ये कहानी है मेरे गांव के ठीक 10 किलोमीटर दूरी पर रहा एक शमशान घाट की, जहां पर अक्सर लाश को जलाया जाता है। लेकिन गाइस, 2 साल पहले की बात है। अक्सर शमशान घाट के अंदर मुर्दों को ही जलाया जाता है, लेकिन एक बार एक जिंदा इंसान को भी जलाया गया था इस शमशान घाट के अंदर। और उस दिन के बाद यहाँ पर ना ही कोई शमशान के अंदर जाता है और ना ही कोई अंदर जाने वाला बाहर आता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आखिर उस इंसान को जिंदा क्यों जलाया गया था। जब मैंने जानने की कोशिश की कि इस इंसान को यहाँ पर जिंदा क्यों जलाया गया था, तो मुझे जानने को ये मिला कि वो इंसान कोई इंसान नहीं था, वो हैवान था। मासूम बच्चियों की बलि देता था और तो और लड़कियों की इज्जत भी लूटता था। फिर गांव वालों ने मिलकर डिसीजन किया कि इस गांव में कुछ ना कुछ तो निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही हम देखते रहे तो एक दिन ये पूरा गांव खाली हो जाएगा। इसलिए उन्होंने आपस में मिलकर एक डिसीजन लिया और उस इंसान को पकड़कर उसको सज़ा देने की बात की। फिर गांव वालों ने उसको पकड़कर सजा दी और सबने बारी बारी कर कर अपनी अपनी सजाएं सुनाई। किसी ने बोला इसको जिंदा दफन कर दो, किसी ने बोला फांसी दे दो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी वो थी जिंदा जलाने की। लेकिन कहाँ? शमशान घाट के अंदर। फिर उस दिन के बाद सारे गांव वालों ने मिलकर उस इंसान को जंजीरों से जकड़कर उस शमशान के अंदर जाकर जिंदा जला दिया। और ये जो हादसा हुआ था, जिन जिन लोगों ने ये देखा था जिंदा जलते हुए उस इंसान को, वो आज जिंदा एक भी नहीं बचा है। और क्यों, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस कहानी में। तो उस दिन के बाद 2 दिन बीते, 2 साल बीत गए और आज वहाँ पर वो शमशान घाट सुनसान पड़ा हुआ है। बहुत सारी झाड़ियाँ उग गई है और वहाँ पर कोई भी नहीं जाता, और जो भी जाता है वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आता। उसकी सिर्फ और सिर्फ लाश ही मिलती है। तो गाइस, उस इंसान को जिंदा जला तो दिया, लेकिन उसकी शैतानी जो ताकत है वो कभी ख़त्म नहीं हुई। उसकी शैतानी ताकत गांव में आज भी जिंदा रही। देखते देखते सारे बच्चे एक एक करके मारे गए और तो और लड़कियां भी दिन पे दिन गायब होती गई। और गांव वालों ने मिलकर सोचा कि आखिर ये माजरा क्या है। तो सब ने डिसीजन लिया और बहुत कोशिश के बाद उन्हें पता चला कि ये उस शैतान का ही काम है। फिर उस दिन के बाद उस शमशान के अंदर कुछ लोगों ने जाने की कोशिश की और देखने की कोशिश की कि क्या उस शमशान के अंदर हमें यहाँ पर कुछ ऐसा मिलता है जिससे हम उसकी आत्मा को शांति दिलवा सके। लेकिन गाइस, उसके अंदर जो जो गया, 5 से 6 लोग गए थे, वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आए। जब वो शमशान के अंदर गए तो वहीं पर वो जलकर भस्म हो गए। उसकी आत्मा इतनी क्रोधित थी कि जो भी उसके अंदर जाता है वो उसी समय वहाँ पर जलाकर राख कर देता है। फिर उस दिन के बाद वहाँ पर बड़ा सा ताला और एक त्रिशूल भी लगा दिया, क्योंकि गांव वाले उस शमशान से दूर ही रहे। उस दिन के बाद ये ताला और त्रिशूल उस शमशान के दरवाजे के बाहर रहा। फिर थोड़े दिन बीत गए, उसकी शक्तियों का थोड़ा प्रभाव कम हो गया, दिन पे दिन बढ़ते गए। एक दिन एक बंदा आया जो कि इस गांव का नहीं था, दूसरे गांव का था, और उसने उस शमशान के पास लगे एक कुर्सी के ऊपर बैठने की कोशिश की और उसको अंदर से बुरी बुरी आवाज़ आई, मानो कि कोई चिल्ला रहा हो, मदद मांग रहा हो। उसको लगा कि शमशान के अंदर शायद कोई फंस गया है, और उसने क्या किया कि वो ताले को तोड़ दिया और त्रिशूल को भी निकाल दिया और वो गया अंदर। गाइस, वो हैरान होने वाली बात यह है कि वो अंदर तो गया, लेकिन वो जलकर राख नहीं हुआ। वो क्यों जलकर राख नहीं हुआ वो तो एक राज है, वो आज तक किसी को भी पता नहीं चला।
फिर जब वो जो लड़का था वो शमशान के अंदर गया और उसके बाहर जैसे ही आया तो उसकी आंखें जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ चुका था। बहुत लाल लाल आंखें थी, काली काली बड़ी बड़ी। और गांव के अंदर जैसे उसने कदम रखा तो पंछी, चमगादड़, कौवे बहुत सारे बोलने लगे और उसके ऊपर घूमने लगे। और गांव वाले एक तरफ हो गए, उसे लगा कि ये कोई आम बंदा नहीं है, ये जरूर इसके अंदर कोई शैतानी रूह है। तो गाइस, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है।